नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहले खबर। लगातार बारिश से सरानीखेड़ा में बाजरे की बुवाई प्रभावित। अब तक केवल 20% कार्य पूरा। सरानीखेड़ा, धौलपुर। गांव सरानीखेड़ा में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों के सामने खरीफ फसल की बुवाई को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। लगातार बरसात से खेतों में पानी भर जाने के कारण किसान बाजरे की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के अनुसार अब तक गांव में केवल लगभग 20% बाजरे की बुवाई ही हो सकी है, जबकि अधिकांश खेत अभी भी बुवाई के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं। किसानों का कहना है कि यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो खरीफ फसल की बुवाई में देरी होने की आशंका है, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ सकता है। ग्रामीण किसानों ने बताया कि मौसम सामान्य होने के बाद ही बुवाई कार्य में तेजी आ सकेगी। फिलहाल लगातार बारिश से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट उत्तम सिंह कुशवाहा, सरानीखेड़ा। दिन रात हो रही बारिश सरानीखेड़ा क्षेत्र में किसानों की परेशानी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि दिन रात बारिश होने से किसानों की बाजरा की जो बुवाई है पहले नहीं हो पाई है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो खेतों में पानी का भराव होने से बाजरा की बुवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाजरा की बुवाई लेट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अगर ऐसे ही होती रही तो बाजरा की बुवाई लेट हो जाएगी और किसानों को भारी नुकसान झेलने को मिल सकता है। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। सरानीखेड़ा क्षेत्र में जो बारिश हो रही है रात के दिन से, इसकी वजह से पानी ऐसा हो गया था, तालाब दिख रहा है जो सरानीखेड़ा बाजार तालाब जैसे हालात हो चुके हैं। जो टेम्पू हैं जो सरानीखेड़ा बाजार में सड़क पर बंद हो रहे हैं और धक्का दे दे के निकाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे, जो कैमरे में दिख रहा होगा, ऐसे हालात बने हुए हैं कि जैसे करीबन बाढ़ आ चुकी है। बाज़ार में जो सड़क बनी हुई थी, जो बीच बाज़ार में अधपर छोड़ दी है। आधी सड़क पर पानी है और आधी सड़क पर पानी नहीं है। नाला में जो नाले तो बंद पड़े हुए हैं, नाले में कोई भी पानी निकासी नहीं हो रही है। पानी अगर नाले खुले होते, साफ होते तो पानी निकासी हो पाती। इसकी वजह से सरानीखेड़ा बाज़ार तालाब का रूप ले लिया है। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। आंगई इलाके में चलती बाइक में लगी आग, युवक ने कूदकर बचाई जान। सरमथुरा, धौलपुर। आंगई थाना क्षेत्र में आज दोपहर एक चलती बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना में बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। यह हादसा आंगई अस्पताल के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग के निकट हुआ। मिली जानकारी के अनुसार घनश्याम शर्मा नामक व्यक्ति अपनी बाइक से गांव से पार्वती बांध की ओर जा रहे थे। अस्पताल के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास उनकी बाइक से अचानक चिंगारियां निकलने लगीं। देखते ही देखते बाइक में आग लग गई। घनश्याम ने तुरंत बाइक रोक दी और उससे दूर हट गए। कुछ ही देर में आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बाइक में आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की विस्तृत जानकारी जुटा रही है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा, धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। नेशनल हाईवे 11B पर बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। कांग्रेस नेता और पुलिस मित्र ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां बरौली बिजली घर के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। समय रहते कांग्रेस नेता राजबीर मीणा और पुलिस मित्र सोनू मीणा ने घायल को अपनी निजी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की। जानकारी के अनुसार चिल्लाचोंद गांव निवासी भरत सिन्हा कश्यप
किसी कार्य से बाइक लेकर सरमथुरा आ रहा था। तभी बरौली गांव स्थित बिजली घर के पास पहुंचा, जहां उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में भरत सिंह के सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आईं और वह सड़क पर तड़पने लगा। इसी दौरान वहां से गुजर रहे बरौली गांव निवासी कांग्रेस नेता राजबीर मीणा और पुलिस मित्र सोनू मीणा ने घायल अवस्था में पड़े भरत सिंह को देखा। दोनों ने बिना समय गंवाए तुरंत अपनी निजी गाड़ी से उसे सरमथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सीएचसी में डॉक्टरों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। सरमथुरा इलाके में हुई झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। सरमथुरा उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में देर रात से शुरू हुई बारिश बुधवार दोपहर तक जारी रहा। मानसून की सक्रियता के कारण पूरे जिले में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। इससे लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों की बुवाई के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी। जिन किसानों ने बारिश के इंतजार में बुवाई रोक रखी थी, वे अब अपने खेतों में काम शुरू कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने पहले ही बुवाई कर दी थी, उनकी फसलों के लिए भी यह वर्षा बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। इलाके में खरीफ सीजन में बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, तिलहन, दलहन और मूंगफली जैसी फसलों की बुवाई जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाती है। समय पर हुई यह अच्छी बारिश इन फसलों की बेहतर पैदावार के लिए शुभ संकेत है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंची है, जिससे पिछड़ी हुई बुवाई अब तेजी से पूरी हो सकेगी। साथ ही पहले से बोई गई फसलों को भी भरपूर लाभ मिलेगा। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने राहत महसूस की है। कृषि विशेषज्ञ भी समय पर हुई इस बारिश को खरीफ सीजन के लिए बेहद सकारात्मक मान रहे हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पूर्व डीजीपी पवन जैन। राजाखेड़ा सेठ बाबूलाल जैन स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित 31वां निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन एवं दंत चिकित्सा शिविर बुधवार को कुंद दिगंबर जैन विद्यालय राजाखेड़ा में आयोजित किया गया। भारी बारिश के बावजूद 275 से अधिक मरीज विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज कराने पहुंचे। शिविर में जांच के बाद 24 मरीजों का चयन निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुरैना के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा के वे सपूत धन्य हैं, जो दशकों से पीड़ित मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। धौलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीडी जिंदल ने भी संस्थान को सेवा की प्रतिमूर्ति बताते हुए इससे जुड़ना अपना सौभाग्य बताया। संस्थान के ट्रस्टी अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक डीजीपी पवन जैन ने कहा कि ट्रस्ट का मूल मंत्र है, एक रोज किसी गूंगे से बातें करके देखो, एक रोज किसी अंधे के सपने बुनकर देखो, मिल जाएगा अर्थ तुम्हें जीवन का, एक रोज किसी का दर्द मिटाकर देखो। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पिछले 26 वर्षों से निरंतर पीड़ित मानवता की सेवा में नेत्र चिकित्सा, पोलियो करेक्शन एवं विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रहा है। अब इन सेवाओं को मातृभूमि राजाखेड़ा में नियमित साप्ताहिक स्तर पर भी शुरू किया जा रहा है, जहां ग्वालियर, भोपाल, जयपुर और आगरा के प्रख्यात विशेषज्ञ चिकित्सक प्रत्येक सप्ताह आकर लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र के उन मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी जो महंगे परामर्श शुल्क के कारण विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। ट्रस्टी एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक देवेंद्र जैन ने ट्रस्ट द्वारा मानव सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। समारोह को आगरा के डॉक्टर प्रांजल गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता गुप्ता, समाज सेवी विनोद पूर्णावत, व्यवसायी आर के गुप्ता, एडवोकेट अश्वनी जैन, देश दीपक गुप्ता, अनूप गुप्ता,
हिमांशु गुप्ता एवं लकी जैन ने भी संबोधित किया। साप्ताहिक विशेषज्ञ चिकित्सालय का शुभारंभ। शिविर के साथ ही विद्यालय परिसर में ट्रस्ट के साप्ताहिक विशेषज्ञ चिकित्सालय का भी उद्घाटन किया गया। पवन जैन ने बताया कि इस चिकित्सालय में प्रत्येक सप्ताह 2 विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। ट्रस्ट द्वारा प्रतिमाह 4 दिनों तक यह सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब माह में 2 बार होंगे नेत्र चिकित्सा शिविर। ट्रस्टी पवन जैन ने बताया कि नेत्र रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब माह में 2 बार नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर शिविरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि कोई भी मरीज चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहे। इस अवसर पर राजाखेड़ा के गणमान्य नागरिक, चिकित्सक, समाज सेवी, ट्रस्ट पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदयनिया, राजाखेड़ा। 31वें सेवा शिविर का शुभारंभ किया जा रहा है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने ये संकल्प किया था 2000 में, हमारे पिताजी की स्मृति में बाबूलाल गंज सेवा संस्थान का गठन किया था और ये 31वां मेडिकल कैंप हम लोग आज आयोजित कर रहे हैं। इसमें 2 नए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। अब तक हम लोग नेत्र और दंत का ऑपरेशन करते थे, हर साल 2 मेडिकल कैंप हम लोग यहाँ लगाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने इसका विस्तार किया है और हर महीने में 2 बार नेत्र शिविर यहाँ पर आयोजित होंगे, जिनके ऑपरेशन रतन ज्योति नेत्रालय में डॉक्टर प्रेम वसीम साहब की टीम वो ग्वालियर अस्पताल में करेगी, जो इस पूरे उत्तर भारत का एक विख्यात नेत्र चिकित्सालय है। आगे भी कोई कार्यक्रम होंगे क्या? इसके साथ हम लोगों ने एक शुरुआत ये की है कि ये जो हमारा सेवा अस्पताल है, कुंदन विद्यालय को हम लोग सेवा अस्पताल का विस्तार दे रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे डॉक्टर वीडी जिंदल हैं, जो कि बहुत बड़े स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, मेरे धौलपुर कॉलेज के वरिष्ठ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर संजय शर्मा है, जो 30 साल से परमार न्यास के माध्यम से लाखों लोगों को दांतों और कैंसर से मुक्ति दिला चुके हैं। वो चित्रकूट में रहते हैं, उनके बेटे मुरैना में सेवा करते हैं और 30 साल से राजाखेड़ा के साथ जुड़े हैं। वो यहाँ पर नियमित रूप से अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा आज यहाँ पे एक हमारे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता है, जो करते हैं, उनके परिवार के डॉक्टर प्रांजल गुप्ता हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी बहू उनकी डॉक्टर निकिता गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा ग्वालियर से, आगरा से, भोपाल से, जयपुर से बहुत सारे विशेषज्ञ चिकित्सक रोटी को हम लोग जोड़ेंगे और हर सप्ताह में यहाँ एक विशेषज्ञ चिकित्सक राजाखेड़ा में आएंगे। तो हर महीने 2 आई कैंप होंगे और हर सप्ताह में 2 मेडिकल कैंप विशेषज्ञ चिकित्सकों के होंगे और इसमें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी हमारे संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। कृष्णा परमार सैंपौ के जन्मदिन पर विधानसभा खेरागढ़ को मिली 2 बड़ी सौगातें। निःशुल्क बुक बैंक और जन समस्या निवारण हेल्पलाइन शुरू। जब जब विधानसभा खेरागढ़ को मेरी जरूरत होगी, आपका यह बेटा और भाई हमेशा आपके बीच खड़ा मिलेगा। कृष्णा परमार सैंपौ। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के संस्थापक कृष्णा परमार सैंपौ के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विधानसभा खेरागढ़ के नगला वीरभान में एक भव्य जन आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लेकर संस्थापक को बधाई दी। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश सिंह सिकरवार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद परमार ने की। पूरे कार्यक्रम का कुशल नेतृत्व आगरा के जिला अध्यक्ष विश्वास सिंह परमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच का सफल संचालन माधव परमार लहकपुर ने किया। कृष्णा परमार सैंपौ ने अपने जन्मदिन के इस विशेष अवसर को सेवा संकल्प में बदलते हुए विधानसभा खेरागढ़ के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। निःशुल्क बुक बैंक। क्षेत्र का कोई भी जरूरतमंद या आर्थिक रूप से असमर्थ छात्र शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए संगठन द्वारा निःशुल्क पुस्तकें, किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। जन समस्या निवारण हेल्पलाइन। क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भावुक मन से कृष्णा परमार सैंपौ ने कहा, खेरागढ़ की जनता से मेरा दिल का रिश्ता है। जब जब विधानसभा खेरागढ़ को मेरी आवश्यकता पड़ेगी,
तब तब आपका यह बेटा, आपका यह भाई आपके हक और सेवा के लिए हमेशा तैयार मिलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश सिंह सिकरवार ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत का मुख्य उद्देश्य ही समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं को सही दिशा दिखाना है। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने संस्थापक कृष्णा परमार सैंपऊ का फूल मालाओं और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया और संगठन की इस जनकल्याणकारी पहल की सराहना की। जन आशीर्वाद समारोह के दौरान राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र सिंह चौहान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सत्यभान सिंह तोमर, प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश रामेश्वर तोमर, प्रदेश सलाहकार उत्तर प्रदेश गौरव चौहान मैनपुरी, जिला महासचिव धौलपुर जितेंद्र परमार, ब्लॉक उपाध्यक्ष जगनेर शिवेश परमार, ब्लॉक सचिव राजाखेड़ा रोहित तोमर, ब्लॉक सलाहकार राजाखेड़ा सौरभ तोमर, जितेंद्र तोमर, समर परमार, रिंकू परमार, निरौती शर्मा, गिरिराज शर्मा, ओमी शर्मा, ओमवीर सिकरवार, फेरन सिंह परमार, विनोद परमार, प्रताप सिंह परमार, मातादीन सिकरवार, रामदीन परमार, सत्यप्रकाश परमार, रामविलास परमार, डॉक्टर सुरेंद्र परमार, कोमल परमार, महावीर परमार, हरिओम परमार, दीवान परमार एवं अन्य संगठन कार्यकर्ता एवं भारी संख्या में ग्रामीण रहे उपस्थित। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहां बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। श्री रामचंद्र मंदिर पुरानी छावनी में हुआ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य पोस्टर विमोचन। धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 जुलाई को धौलपुर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य एवं दिव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रथ यात्रा दोपहर 2 बजे गंगाबाई की बगीची से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेगी। रथ यात्रा के प्रचार प्रसार एवं जन जागरण के उद्देश्य से प्राचीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जानकी एवं हनुमान जी मंदिर पुरानी छावनी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पोस्टर का भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा तथा उपस्थित श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों से आग्रह किया गया कि वे सपरिवार रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी के दिव्य दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करें तथा इस भव्य धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में इस्कॉन धौलपुर के दामोदर दास, श्री राम मंदिर के पुजारी सीताराम शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रिंस हुडावाल, एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, अध्यापिका विनीता, संजय शर्मा, संजय त्रिवेदी, ब्रजेश मुखरैया, धीरज दीक्षित, राम सेवक राठौर, राम शर्मा, सुनील दुबे, गजेंद्र राणा, टोमी राणा, अनुपम पाराशर, गौरव दुबे, शिवकुमार जगरिया, पवन, रंजीत सिकरवार, राहुल हनी गुदेनिया, विशाल, बंटी शर्मा, रमा पंडित, श्याम जी, अभिषेक, आशु कटारा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने सामूहिक रूप से पोस्टर का विमोचन कर रथ यात्रा को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने का संकल्प लिया।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।